नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को अपार जन समर्थन मिला। उसके बाद समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को संयुक्त रूप से सैफई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की। शिवपाल ने कहा कि अब भी नेताजी का जलवा कायम है और कायम रहेगा। मैनपुरी जीत पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जितने भी मंत्री प्रचार करने आए उन्होंने पहले अधिकारियों से वोट मांगे, सपाइयों पर मुकदमे दर्ज कराए, उत्पीड़न किया। इसके बाद भी जनता ने नेताजी के नाम पर और उनके कराए गए कामों पर वोट करके हमें जीत दिलाई। शिवपाल ने ट्वीट कर मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद, स्नेह और अपार जन समर्थन के हृदय से आभार। जसवंत नगर की सम्मानित जनता द्वारा डिंपल यादव को दिए गए आशीर्वाद के सहृदय धन्यवाद। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी स्थित एक डेयरी में देर रात आग लग गई। आग लगने से डेयरी में बंधे 8 पशु व डेयरी संचालक की जलकर मौत हो गई। आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। बेहटा हाजीपुर नहर रोड स्थित गोल्डी पब्लिक स्कूल के पास एक डेयरी में अचानक रात में आग लगी। डेयरी में कई पशु बंधे हुए थे। आग इतनी जबरदस्त थी कि डेयरी में बंधे 8 पशुओं की आग में जलने से मौत हो गई। डेयरी के अंदर ही संचालक भी आग में फंसे रह गए, जिसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में इज ऑफ ड्राइंग बिजनेस को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश में सभी प्राधिकरणों को इन्वेस्टमेंट में भागीदारी के लिए लक्ष्य दिया गया है। यमुना प्राधिकरण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए सियोल दक्षिण कोरिया और टोक्यो जापान में रोड शो 12 दिसंबर से शुरू होगा। जापान में होंडा के साथ, यामाहा के साथ, मित्सुबिशी के साथ, मित्सु के साथ, निप्पन के साथ, फुजिसु के साथ, उमरान के साथ मीटिंग है। और वहाँ एक अप्रैल क्लस्टर के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने कंपनियां बताई, इनके साथ जो मीटिंग ऑलरेडी फिक्की ने फिक्स की हुई है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी आएंगी जिनके साथ अभी मीटिंग फिक्स नहीं है। वो या तो एम्बेसी के द्वारा आएंगी या हमारे जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो ये जानकारी करके कि भारत से इन्वेस्टमेंट के लिए डेलीगेशन आया है, वो सीधे भी हमको अप्रोच करेंगे। तो इसलिए उनका अभी इस नाम बता पाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो फिक्स है मीटिंग्स वो मैंने आपको बताया। जापान में होंडा के साथ, यामाहा के साथ, मित्सुबिशी के साथ, मित्सु के साथ, निप्पन के साथ, फुजिसु के साथ, उमरान के साथ अमरोहा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पत्नी द्वारा संबंध बनाने से मना करने पर एक पति ने बेड पर ही उसकी हत्या कर दी। उसके बाद मृतका की लाश को बोरे में भरकर घर से 50 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर फेंक दिया। लाश को सुनसान स्थान पर फेंकने के बाद पति थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन लाश मिलने के बाद पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई तो घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
संत कबीर नगर जिले के मोहिली थाना क्षेत्र के गोघरी गांव के दो युवकों की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई है। दोनों मृत बताए जा रहे हैं और जिला अस्पताल में स्वीपर के पद पर काम कर रहे थे। बुधवार की देर रात बाइक से गोरखपुर जनपद के खजरी थाना क्षेत्र से अपने मित्र की शादी से वापस लौट रहे थे। मैनसिर मोलनापुर मार्ग पर स्थित कटका चौराहे पर अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी बाइक को ठोकर मार दी। मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद गाँव में मातम का माहौल है। हमारे ग्राम पंचायत दिगदौली के राज्यसभा उपराही के दो लड़के नीरज और विशाल, दोनों लोग गए थे कहीं बारात में। रास्ते में आते हुए कटका चौराहे पर किसी गाड़ी ने उनको ठोकर मार दिया, जिससे दोनों लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस कार्रवाई पुलिस मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, सब लोग लगभग कार्रवाई वाले सब लोग किए हैं। यहाँ भी सब लोग जमे हैं, पूरा स्टाफ जमा है पुलिस का, सब लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। जिससे घटना हुई है वो पता चल सका किस वाहन से घटना हुई है, कैसे क्या हुआ? ये तो नहीं पता चल सका किस वाहन से हुई है, लेकिन किसी बड़े ही वाहन से घटना घटी। चंदौली में आरपीएफ जीआरपी द्वारा चेकिंग के दौरान दूना एक्सप्रेस से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके पास एक बैग में 30 लाख रुपए कैश बरामद हुए। पकड़े गए व्यक्ति नोट के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दे पाए, जिसको देखते हुए जीआरपी आरपीएफ ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी। मामले में आवश्यक कार्रवाई कर दोनों को जेल भेजा जा रहा है। जीआरपी आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा दोनों युवकों से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो वह बरामद रुपयों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। दोनों व्यक्ति पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के निवासी बताए गए हैं। इस संबंध में आरपीएफ जीआरपी द्वारा आयकर विभाग की टीम को बुलाकर बरामद रुपयों उनको सौंप दिए हैं। आयकर विभाग के दिशा निर्देश पर मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रेलवे में बढ़ते अपराध और तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के उच्च अधिकारियों ने एक टीम गठित की थी। उस टीम में रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रात में संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दूना एक्सप्रेस में दो व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए। उनको रोका गया तो वो लोग हड़बड़ा गए। पूछा गया कि बैग में क्या है तो सही जवाब नहीं दे पाए। उन्हें लाकर थाने में पूछताछ की गई। इनके बैग में 30 लाख रुपए बरामद हुई और उनके पास से जरूरी कागजात नहीं थे। इस संबंध में आयकर विभाग को टेलीफोनिक सूचना देकर बुला लिया गया और पूछताछ की जा रही है। दोनों व्यक्ति हुगली जिला पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये लोग बनारस से कोलकाता के लिए जा रहे थे। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है।